सबसे पहले सभी लोगों को जोहार। झारखंड प्रदेश में बत्तीस तरह के आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। उसमें से प्रिमिटिव ट्राइब ये सभी लोग मिला के 32 तरह के जनजातियां होते हैं। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि विगत कई एक जनगणना हो रहा है, कई एक बार सर्वे हो हुआ है, और धीरे धीरे जो उनका 32% जो पॉपुलेशन था, जनसंख्या था, ये धीरे धीरे घटते चली जा रही है। और इसका मुख्य वजह जिन बातों को आज आप लोगों के सामने में मैं रख रहा हूं कि झारखंड राज्य में कई एक अनुसूचित जनजाति जैसे भुइहार मुंडा हुआ, लोहारा हुआ, लोहरा हुआ, करमाली हुआ, खुटकट्टी मुंडा हुआ, कंपाट मुंडा हुआ, चीक बड़ाइक जैसे जनजाति समुदाय को आज खतियान में लिपिकीय त्रुटि या तो आपका पदाधिकारियों की लापरवाही का है, लिपिकीय त्रुटि के कारण, पूरा उनकी असंवेदनशीलता के कारण आज जनजाति समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। और इसके चलते एक तरफ से उनका संवैधानिक अधिकार से भी वे लोग वंचित रह जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मामला हाल के दिनों में, हालांकि मैं सदन में भी इन चीज़ों को लगातार उठाते रहा हूँ। अभी हाल के दिनों में मांडर के विधायक शिल्पी नेहा भी इस तरह का बात चीक बड़ाई को लेकर के उठाई थी। एक बहुत बड़ा ताज़ा मामला है कि मुंडा जनजाति की पहली उपजाति भुइहार मुंडा से जुड़ा हुआ है। ये बहुत समझने वाली बात है कि मुंडा जनजाति की पहली उपजाति भुइहार मुंडा से जुड़ा हुआ है, और इनको विगत लंबे समय से कहा जाए कि इनको आदिवासी सूची से इनको हटा दिया गया है। ये बात कई एक बार सदन में आने के बाद राज्य सरकार, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर टीआरआई में इसको टीआरआई वगैरह से जांचोपरांत करने के बाद भारत सरकार को अनुशंसा किया गया कि पूर्व में ही ये लोग जनजाति में थे और अभी इसको सूची से हटा दिया गया है, तो इसलिए इसको पुनः सूचीबद्ध कराया जाए। तो पूरा उस पर समीक्षा वगैरह करने के बाद में राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को अनुशंसित किया गया, और भारत सरकार ने बिना इसको जांचोपरांत इनकी बारीकी से इसको समझने के बदले, आपको मालूम होगा कि जो भुइहार मुंडा को भूमिहार और ब्राह्मण, ये आपका रजिस्ट्रार जनरल का रिपोर्ट आया है, मैं दे देता हूं। मैंने उन आदिवासियों को कहा जा रहा है कि नहीं, इनकी जो, चूंकि वो बॉर्डर भाषा में है, चूंकि ये लोग आपके ज़्यादातर आपका पलामू जिला, लातेहार में हुआ, सिमडेगा वगैरह, और तकरीबन इनकी आबादी 4 लाख तकरीबन इनकी आबादी है। और बॉर्डर इलाका इसमें कि इनकी भाषा सादरी नहीं है, कहा जा रहा है उसमें। इनका भाषा आपका मगही है, भोजपुरी है, चूंकि भाषा उस तरह का बोला जाता है बॉर्डर में, इस तरह की बात ही करा के इनको भूमिहार और ब्राह्मण से इनका मिलता जुलता इकरा करके इनको ये रजिस्ट्रार जनरल ने रिपोर्ट दिया है कि उनका रहन सहन सारा भूमिहार और ब्राह्मण से मिलता जुलता है, इसलिए ये लोगों को आदिवासी का श्रेणी में रखा नहीं जा सकता है। ये बात इन्होंने आपका रजिस्ट्रार जनरल का रिपोर्ट इसको आपको दिया है। और इसी तरह का आप कहें तो कई एक ऐसे जातियां जो हैं आपका,
जैसे आपका चीक बराई का मामला इस तरह से है, मैंने पहले ही कहा आपका कंपाट मुंडा वगैरह का मामला है पूरा इकरा करके, और जनजाति जो सूची से इसको वो डिनाई कर दिया कि जनजाति के सूची में इसको रखा नहीं जा सकता है। मेरा इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, बड़ी बड़ी बात कहती है आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के बारे में बात करती है, और एक तो उनके पास बहुत पहले से ही सरना कोड का मामला आपका चला गया है, पूरा गया है, और इस तरह से जो जनजाति है उसके बारे में राज्य सरकार टीआरआई के माध्यम से पूरा समीक्षा करते हुए अगर रिपोर्ट करके भेज रही है तो उसको भी गलत तरीके से व्याख्या करके आदिवासियों को जनजाति का सूची से अलग कर रहा है, तो स्वाभाविक है आदिवासियों का जनसंख्या अपने आप आपका कम होते जाएगा। और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी, हम तो सदन में भी देखे हैं, बिल्कुल इसको मैं बिना झिझक से मैं कहना चाहूँगा, और आप उन लोगों से भी बात कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे इन समाज के बारे, जैसे इस ऐसे मुद्दों पर बात कभी नहीं करती है, ना सदन में इस बात को रखती है। यहाँ पर आपका अगर एसी में अगर आप देखेंगे तो नायक लोग हैं, घासी लोग हैं, चमार लोग हैं, मिर्घा लोग हैं, यहाँ पर उनकी बात वो कभी सदन में करेगा ही नहीं। बाकी जो ये भूयार मुंडा का बात, लोहारा वाला बात कर रहे हैं कंपाट मुंडा के बारे में, ये लोग में हिम्मत ही नहीं है। अगर इनको इतना चिंता है तो आप हिम्मत दिखावे। केंद्र सरकार में जो इस तरह का लिपिकीय भूल यहाँ पर हुआ है और राज्य सरकार उसको अनुशंसा कर रही है, तो इनको पुनः इसको सूचीबद्ध उसको किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह के मुद्दों पर वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, इस स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह का मुद्दा को टच करती ही नहीं है। बेकार बेकार का मुद्दों को लेकर के प्रदेश को उलझा करके रखती है। और आप आज जो प्रदेश अगर उलझा हुआ है तो उन्हीं लोगों का, चाहे धार्मिक मामला हो, बेकार की चीज़ों को ला करके, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण इशू है। आप बताइए, यहाँ का लोगों को आप भूमिहार बना दे रहे हो, और ये कितना चिंता का सवाल है। और तो और आप उनको ब्राह्मण भी बोल दे रहे हो। ये लिखा हुआ, मैं रिपोर्ट आप लोगों को, रजिस्ट्रार जनरल का रिपोर्ट मैं दे रहा हूं। तो अगर इस तरह की बात इस प्रदेश में होता है और इन चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के रूप में केवल राजनीतिक रूप से केवल लोगों को साधने का करती है, लेकिन ऐसे इशू पर वो कभी बोलती नहीं है। मैं एक चीज़ कहूँगा आपको कि इसी के कारण आज प्रिमिटिव ट्राइब आपका विलुप्त होते जा रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है उसका। जैसे आपको यहाँ पर भूयार मुंडा को ब्राह्मण करे, उसका माँ बाप आदिवासी है, आप उसके बच्चों को आप भूमिहार बना दे रहे हो, उनको ब्राह्मण बना दे रहे हो। अब कहीं का ना इधर न तीतर हो जा रहा है, ना बटेर हो जा रहा है, पूरा ही करा के ना ओबीसी उसको ये हो जाएगा सर्टिफिकेट। जबरदस्ती आप बोल रहे कि इनका रहन सहन उनसे मिलता जुलता है। इसीलिए मेरा आपका इसमें जो है कि जनसंख्या का जो डिटोरिएट होना, जनसंख्या का कम होना, यही सबसे बड़ा कारण है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस पर आपका, कि यहाँ पर आपका जो भूयार मुंडा के साथ किया गया है, आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश हुआ, चाहे महाराष्ट्र में, इन सारे लोग आपका भूयार मुंडा जनजाति में आते हैं और वहाँ पर ये सारे चीज़ उनको दिया जाता है। मेरा एक इस पर यही है कि इसके लिए एक न्यायमूर्ति, आपका न्यायाधीश, विद्वान न्यायाधीश लुकुर कमेटी का प्रतिवेदन हुआ था। उन्होंने इस तरह चीज़ों को करने के लिए लुकुर कमेटी का, विद्वान न्यायाधीश का एक लुकुर जी का एक कमेटी था, उस कमेटी का उसका प्रतिवेदन आया था और उसने उसको बिल्कुल पूरा विस्तार पूर्वक उसकी आर्थिक सामाजिक को सर्वेक्षण करवाने की प्रतिवेदन में रजिस्ट्रार जनरल को कहा गया था कि अनुरोध किया था कि भाई उसका आर्थिक सामाजिक रूप से इसका आप सर्वेक्षण कर लें। और इसीलिए बार बार हम पहले भी उठाए हैं
कि जातिगत जनगणना बिल्कुल बहुत जरूरी है इस प्रदेश में, जातिगत जनगणना।